हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। मैं आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स और हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन का। ये हमारा लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करता हूँ कि लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 अगर नहीं देखे हो तो लाइन से देख के आ जाओ। बड़े ही मज़ेदार शब्दों में, बहुत ही अच्छे लहजे में आपको पढ़ाया गया है सारी बातों को और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। अगर वहाँ पे आप समझ के आते हो तो यह वाली टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर देख के नहीं आया हो तो देख के आ जाओगे, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्प्लावकता। तो यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज की टॉपिक को, उत्प्लावकता यानी कि बायंसी। बायंसी क्या होती है, इसको बढ़ाने से पहले मैं आपको छोटा सा नोट देता हूँ एक पेज का, उसको आप फटाक से नोट कर लो, फिर समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक। उत्प्लावकता क्या होता है, बायंसी क्या होता है, व्हाट इज बायंसी। अच्छा, एक बात सुनो जरा, आपने नोट्स में क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से, आंशिक माने थोड़ा सा, आंशिक माने क्या होता है थोड़ा सा, पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो क्या होता है, तो वह तरल पदार्थ पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है। क्या बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतः किसी तरल में डुबोया जाता है, चाहे आधा चाहे पूरा, आंशिक माने आधा कह सकते हो और पूर्णतः माने पूरा होता है, ठीक है ना, डुबोया जाता है तो जो वस्तु होती है ना ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। ऊपर की ओर क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है। तरल पदार्थ के द्वारा ऊपर की दिशा में लगाए गए बल को ही हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं या फिर उत्प्लावकता बोलते हैं। अब समझो एक मिनट के लिए, मान लो आप पानी में कोई बॉल मारो, सपोज करो पानी में एक बॉल दे मारो प्लास्टिक का, तो क्या होता है, पानी में बॉल मारते हो तो थोड़ा मोड़ा जब जितना तुम बल लगाते हो थोड़ा अंदर जाता है, फिर अचानक ऊपर आ जाता है। सोचो एक मिनट के लिए कि ऊपर क्यों आया, कोई चीज़ नीचे जा रही थी, ऊपर क्यों आई, क्योंकि नीचे से कोई बल लगा रहा है। नीचे से क्या कर रहा है, कोई बल लगा रहा है, और नीचे से जो बल लगा रहा है ना वो कौन लगा रहा है, तरल, यानी कि वही पानी, वही क्या कर रहा है, पानी बल लगा रहा है। मान लो आपके पास एक मतलब मान लो बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है, तो एक प्लास्टिक का बाल पकड़ो, पानी में बहुत तेज मार दो तो क्या होगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मतलब कि बॉल अंदर चला जाए लेकिन फटाक से ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आया, क्योंकि नीचे से कोई बल लगा रहा है, और नीचे से बल कौन लगा रहा है, वही तरल नीचे से क्या कर रहा है, बल लगाता है ऊपर की ओर, अतः बॉडी क्या होती है, ऊपर आ जाती है, वही बॉल ऊपर आ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं या फिर उत्प्लावकता बोलते हैं, कि तरल द्वारा पदार्थ पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाले बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उत्प्लावकता बोलते हैं। क्रियाकलाप आपने बढ़िया से देखा होगा, यह क्रियाकलाप आपने बढ़िया से देखा भी होगा और आपने अभी फील किया होगा कि पानी के अंदर कोई भी हल्की हो जाती है। पानी के अंदर अगर कुछ उठाने जाओ ना तो मान लो बाहर आप, मान लो सपोज करो ये चीज़ अगर है, अगर आप बाहर उठा रहे हो हवा में तो इसका मतलब कि बल कुछ और होगा, लेकिन जब पानी के अंदर उठाओगे ना तो थोड़ा इसका बल अंदर कुछ और होगा। पानी के अंदर इसका मतलब कि दाब कम हो जाता है, ऐसे कह सकते हो पानी के अंदर जो होता है इसका भार कम हो जाता है। बाहर अगर लग रहा है कि 50 न्यूटन का बल लगा रहा है तो पानी के अंदर कहीं 20 का लगाएगा। पानी के अंदर वस्तुओं का वजन हल्का हो जाता है, आपने सुना होगा, मास तो बदलता नहीं है लेकिन भार कम हो जाता है। भार कम क्यों हो जाता है जानते हो, देखो जरा, मान लो सपोज करो एक आदमी है यार, एक क्या है, आदमी है, ये मान लो 40 किलो का है। कितने का किलो का है, 40 किलो का है। तो बताओ ना, इसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखी है। अब मैं पूछूं अर्थ ने इसको कितने बल से अट्रैक्ट किया है, तो इसका भार वही होगा, भार W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो m का मान 40, g का मान 10, यानी कि 400 न्यूटन, है ना। अब यही चीज गई पानी में, अब यही आदमी कहाँ पे गया, पानी में गया, चलो मान लो पानी में आ गया। जानते हो क्या हो रहा, अब भी है 400 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, अब भी अर्थ क्या, अर्थ अरे भाई पानी के नीचे जमीन ही तो होगा, तो अब भी है कितना लगा रहा है, देखो W बराबर mg तो होता ही होता है।
तो यम का मान 40 ऊपर कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान वस्तु का चाहे आकाश पाताल स्वर्ग लोक नरक लोक कहीं नहीं बदलता है। जी का मान 10। अभी नीचे 400 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन हमको लग रहा है यार ना, मैंने अब कहा ना, आपने फील किया होगा पानी के अंदर भार कम हो जाता है, पानी के बाहर भार ज़्यादा लगता है। जानते हो देखो क्या हो रहा है, अब पानी भी 400 नीचे लग रहा है वो तो कन्फर्म है, लेकिन पानी भी एक बल ऊपर की ओर लगा रही है। अब यहाँ पे पानी है ना, पानी भी एक बल ऊपर की ओर लगा रही है, कुछ बल वो अभी ऊपर लगा रही है और कुछ बल वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलो मान लो पानी ऊपर लगा रही है 100 न्यूटन का। अब बताओ जरा, अगर 100 न्यूटन का पानी लगा रही है, नीचे लग रहा है 400 का, तो इंसान पर नेट बल कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 400 माइनस 100 बराबर 300 न्यूटन। बाहर 400 लग रहा है, पानी 300 लग रहा है, तो पानी के अंदर भार तो ऑटोमेटिक कम हो जाना है। समझ, इसको समझ रहे हो? मैंने बोला मान लो एक बॉडी हमारे पास है, इस पर मान लो इधर से लग रहा है 50 न्यूटन का बल और इधर से कोई लगा रहा है 20 न्यूटन का बल, तो बॉडी पर नेट बल कितना लगा, 30 न्यूटन का लगा ना। और 30 कौन लेके, मैंने मान लो चॉकलेट है हमारा छोटा सा, चॉकलेट को एक लोग खींच रहे हैं 50 न्यूटन के बल से और एक लोग खींच रहे हैं 20 न्यूटन के बल से। बताओ कौन चॉकलेट को ले जाएगा, ए वाला ले जाएगा ना, क्योंकि इसने बल ज़्यादा लगाया है। और कितना ज़्यादा बल लगाया है, 30 न्यूटन का, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 30 न्यूटन। और कौन लगा रहा है, यानी कि इधर ही लगेगा आपका, ये वाला बड़ा वाला लगा रहा है। ठीक उसी प्रकार जब बॉडी बाहर थी तब केवल नीचे की ओर बल काम कर रहा था 400 न्यूटन। जब पानी के अंदर आया तो नीचे तो काम कर रहा है, लेकिन पानी भी ऊपर की ओर बल लगाना शुरू कर दिया ना, तो नेट बल कितना हो गया, 300 न्यूटन का आता है। पानी के अंदर बॉडी का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पानी के अंदर हम वह चीज़ को उठा सकते हैं, आराम से उठा सकते हैं, बाहर भले ना उठा पाएँ लेकिन पानी के अंदर उठा लेंगे। क्यों, क्योंकि बायंसी है, पानी नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रहा है। देखो नीचे ग्रेविटी काम करेगी, ऊपर क्या काम करेगा, उत्प्लावन बल काम करेगा, दोनों विरुद्ध एक दूसरे काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज करो अगर उत्प्लावन भी नीचे लग जाता तो बॉडी और वजन हो जाता, नहीं तो 400 और 100 और जुड़ा 500 लग जाता, फिर नीचे और भार हो जाता, लेकिन नहीं होता है ऐसा। बॉडी क्या, पानी क्या करती है, बॉडी के ऊपर की ओर बॉडी पर ऊपर की ओर बल लगा दी, इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, मतलब कि किसी तरल के अंदर किसी भी मतलब कि वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बोला ना, अब देखो जरा, उत्प्लावन बल को दिखाते हैं कैपिटल यू से, उत्प्लावन बल को दिखाते हैं कैपिटल यू से। ठीक है। अब देखो कंडीशन देखो ध्यान से, कंडीशन कौन कौन से हैं, अगर आपने नोट्स में लिखा है तो कंडीशन में आपने लिखा होगा पहला कि बॉडी पर दो बल काम करते हैं, पानी में तरल के अंदर बॉडी पर दो बल काम करते हैं। एक वस्तु का भार नीचे की ओर काम करता है, वस्तु का भार यानी कि जमीन जो खींच रही है W, नीचे की ओर E लग रहा है, पानी के अंदर की बात हो रही है। दूसरा उत्प्लावन बल U, ऊपर की ओर। ठीक है ना। पानी के अंदर एक बल नीचे लगता है, एक बल ऊपर लगता है, नीचे वाले को भार बोलते हो, ऊपर वाले को उत्प्लावन बल बोलते हो। ठीक है ना। अब देखो केस क्या हो रहा है, सपोज करो अब क्या हो रहा है, अगर पहला केस यहाँ पे ये है, अगर मान लो U बड़ा हो जाए W से, अगर U क्या हो जाए, मान लो U छोटा है U छोटा और W से, सपोज करो U छोटा और W से, सपोज करना मेरी बात का, यानी कि W 400 U 100 है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। मैंने क्या बोला कि अगर U छोटा है W से, यानी कि W का मान मान लो 400 है और U का मान मान लो 100 है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो बॉडी कहाँ पे आ जाएगी, नीचे, यानी कि डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यानी कि जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होता है तो बॉडी क्या होती है, डूब जाती है। दूसरी बात, अगर उत्प्लावन बल का मान बड़ा है W से, अब देखो मान लो वस्तु का भार 100 हो और मान लो उत्प्लावन बल 400 हो, तो अब की बार क्या होगा, अब की नेट बल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो 100 नीचे काम कर रहा है, 400 ऊपर, तो बॉडी पर नेट बल कहाँ जाएगा,
ऊपर जाएगा। भाई जो ज़्यादा लगाएगा वही नेट बनाएगा, ऊपर चला जाएगा। सपोज करो यार एक चॉकलेट को मैं खींच रहा हूँ 100 से, अगला खींच रहा है 50 से, तो कौन खींचेगा? 100 वाला खींचेगा उसको। यानी कि एक खींच रहा है 100 से, ऊपर 400 लग रहा, तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि वस्तु तैरेगी। वस्तु क्या होगी? ऊपर जाकर तैरेगी, ऊपर जाकर तैरेगी। तीसरा हो सकता है अगर उत्प्लावन बल बराबर हो जाए वस्तु के भार से। मान लो उत्प्लावन बल भी 400 काम कर रहा है और भार भी 400 काम कर रहा है, तब भी बॉडी क्या होगी? तैरेगी, लेकिन ये कमाल का तैरेगी। कमाल का मतलब क्या? ये मतलब कि इसका सतह डूब जाएगा, ऐसे कुछ तैरेगी। ये हवाला जो था ना, ये हवाला पूरा पानी के ऊपर तैर रहा था, लेकिन जब ये हवाला केस आएगा तो ऐसे तैरेगा, ये प्रकार से पानी के अंदर डूब जाएगा। अब ऊपर तैर, अब नीचे नहीं जाएगा, अब इसमें तैरेगा, मतलब कि इसका सतह डूब जाएगा पानी के अंदर, अब तैरेगा। 3 केस हैं। अगर उत्प्लावन बल का मान कम है भार से तो डूब जाएगा, अगर उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा है भार से तैरेगा, पूरा ऊपर आके तैरेगा, लेकिन अगर बराबर है तो क्या होगा? अंदर आके तैरेगा, इसका सतह ऊपर का डूब जाएगा, तब तैरेगा। इसे बोलते हैं आंशिक। आंशिक से डूबी हुई कर सकते हो, ठीक है ना। आंशिक वाला ये अभी बन जाएगा, ये थोड़ा भी होता है, आधा डूबा है आधा नहीं डूबा है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो अगर यहाँ तक हमारी बात आपके समझ में आ गई है तो थोड़ा मोड़ा बात कर लेते हैं आगे चल कर के, यानी कि वस्तुओं के घनत्व पर। किस पर बात कर लेते हैं? वस्तुओं के घनत्व पर। इसको मैं मिटा दूंगा हो तो समझ में आ गया। उत्प्लावन बल क्या होता है? तरल जो ऊपर की ओर बल लगाते हैं उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं। और उत्प्लावन बल का मान भार से ज़्यादा हो गया तो तैरेगी, उत्प्लावन बल का मान भार से कम हो गया तो डूबेगी, बराबर हो गया तो आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी, ठीक है ना। सतह डूब जाएगा लेकिन तैरेगी, वो कन्फर्म तैरेगी। ऐसा केस देखा होगा आपने। अब चलो हम तैरने का जो सिद्धांत है ना उसको जोड़ते हैं घनत्व से। घनत्व अंतिम टॉपिक है, परेशान ना हो। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। समझो बात को, घनत्व क्या होता है? घनत्व और क्या? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चलो ठीक है, मैंने बोला सपोज करो ये कोई बॉडी है, बॉडी नंबर 1 ले लो, और यह कोई दूसरी बॉडी है, इसको मैं बोलूँ लाइन से बढ़िया से ना, तो एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। पदार्थ का घनत्व कहते हैं। समझ गया ना? मैंने क्या बोला? एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं डेंसिटी, यानी घनत्व बोलते हैं। समझो जरा क्या मैं बोल रहा हूं। सारी कहानी छोड़ो, आते हैं नॉर्मल लैंग्वेज से अपने, ठीक है। मान लो ये रूम है और उतना ही बड़ा ये दूसरा रूम है, ठीक है ना। यहां मान लो 50 आदमी हैं। कितने हैं? 50 आदमी हैं। और यहां मान लो 10 आदमी हैं, ठीक है, 10 आदमी हैं। पहले हमको भैया ये बताओ कि किसका घनत्व तो ज़्यादा है। अब देखो आयतन उतना है, जगह उतना है इनके पास, उतने जगह में 50 आदमी, उतने में आप 10 आदमी हैं। तो देखो सीधी सीधी बात है या कि उतने ही जगह में 50, उतने ही आयतन में 50 आदमी हैं, उतने में 10 आदमी हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इनका जो घनत्व है ना वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी कि मैंने बोला ना एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उतने ही जगह में, मान लो यह रूम है, आपके स्कूल का रूम है, दो समान रूम है, एक में 50 बच्चे बैठे हों और एक में 10 बच्चे बैठे हों, तो क्या बोलोगे? बोलोगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कम जगह में ज़्यादा लोग हैं।
कम जगह में ज़्यादा लोग हैं, एक सीट पे 5 लोग बैठे हैं, तो क्या बोलते हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि बेटा भीड़ ज़्यादा है, कम जगह है, भीड़ ज़्यादा है, और डेंसिटी इसकी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा जगह ज़्यादा है, लोग कम है। जगह ज़्यादा और क्या है, लोग कम है। अच्छा एक बात समझो जरा, मेरी बात समझो ना। मान लो इतना बड़ा, सपोज करो इतना बड़ा एक तुम ले आओ फोम, ले आओ फोम ले आओ, ठीक है ना, और इतना ही बड़ा बेटा तुम लोहा ले आओ, लोहा इतना ही बड़ा, समझ गए? इतना ही बड़ा फोम ले आओ, जो तार मतलब कि होता ना, ये फोम मतलब कि बहुत हल्का होता है। अब बताओ दोनों की साइज सेम है, लेकिन बताओ कौन सा गढ़ू ज़्यादा होगा, कौन सा ज़्यादा वजन होगा? तो आपको लग गया होगा कि मतलब कि लोहे का वजन ज़्यादा होगा, फोम का कम होगा। हालांकि दोनों का साइज सेम है कि नहीं? ये दोनों का साइज सेम है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि एक का वजन ज़्यादा, एक का वजन कम है। फोम का वजन कम है और लोहे का वजन क्या है, ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज करो मैं आपसे एक बात और करता हूँ। मान लो इतना बड़ा मैं लकड़ी का मतलब कि कपड़ा लिया हूँ, इस कपड़े का मतलब कि वजन कुछ और होगा, लेकिन इतना बड़ा मैं लोहे का कोई टुकड़ा ले लूँ तो उसका वजन कुछ और होगा, और आपके मन में फील हो गया होगा कि लोहे वाला ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, समझो ज़रा। जो फोम में है ना, इसके जो कण हैं, जो इसके कण हैं वह दूर दूर हैं। वह क्या है? दूर दूर हैं, यानी कि इसका मतलब कि घनत्व तो कम है। घनत्व तो कम क्यों है? क्योंकि मतलब एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा कम है, और यहाँ पे जो पदार्थ कण है ना वो काफ़ी पास है लोहे में। अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, एक काफ़ी पास है। देखो ज़रा, इतने एरिया में यहाँ पे 1 2 3 इतने आयतन में 6 कण है, और यहाँ पे इतने आयतन में 15 कण है, तो इसका वजन तो ज़्यादा होना है। अतः फोम का वजन कम होता है और लोहे का वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अभी अभी इतना ही जानो कि डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, यानी कि कम आयतन में ज़्यादा लोग हैं, और डेंसिटी कम हो रही है तो मतलब हम कहेंगे कम, मतलब कि अधिक आयतन में कम लोग हैं। ठीक है ना? इतना बात समझ गए ना? मैंने क्या बोला कि अगर जहाँ पे भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे क्या बोलोगे, डेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे भीड़ कम होगा वहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। यानी कि मतलब कि यही वाला एक क्लास समझो, क्लास वाला कि एक इतने रूम में 50 लोग हैं, इतने रूम में 10 लोग हैं, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा, यहाँ पे भीड़ कम है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। घनत्व तो मतलब ऐसा होता है भीड़ या फिर नहीं भीड़ वाला बात है। मान लो आप गेहूँ बोते हो ना, गेहूँ बोते हो तो कभी कभी होता है एक गेहूँ यहाँ जामता है, एक यहाँ जामता है, एक यहाँ जामता है, एक यहाँ जामता है। इसे कहते हैं बीडर हो गया। क्या हो गया? बीडर हो गया। बीडर माने क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम मतलब क्या, ज़्यादा एरिया में कम पेड़ हमारे पास हैं, और लेकिन एक किसान ऐसा होता है उसका गेहूँ ऐसी जामता है, ये वाला प्रसन्नम हो जाता है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये वाला, इसका देखो, इसका वाला बोलते हो गज्जिन हो गया। गज्जिन मतलब क्या कि यहाँ पे पेड़ ज़्यादा हो गए, यहाँ पे पेड़ क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। अब समझो, तो हर एक पदार्थ का अपना होता है डेंसिटी। संसार में हर एक पदार्थ का अपना क्या होता है, डेंसिटी। अगर लोहा है तो उसका डेंसिटी कुछ और है, सोना है तो उसका कुछ और है, पानी है तो उसका कुछ और है, बर्फ़ है तो उसका कुछ और है, कपड़ा है तो उसका कुछ और है। यानी कि हर एक पदार्थ का अपना होता है डेंसिटी। यानी कि हर एक पदार्थ के आयतन में मतलब कि जो पदार्थ कणों की संख्या होती है ना वो अलग अलग होती है। किसी में 1 मीटर क्यूब में 50 कण रहेंगे, किसी के 50,000 रहेंगे, ऐसा होता है। अब देखो जरा क्या हो रहा है। मान लो यह पानी है, मान लो यह क्या है, पानी है, ठीक है। पानी का जो डेंसिटी है, चलो आपने अभी देखा ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कि ग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ तो जो पानी का होता है घनत्व तो बच्चों होता है 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी आता है। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है? अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा आपके पास बर्तन हो तो उसमें 1000 किलो पानी आएगा। चलो कोई बात नहीं है। अब इस पानी में जानते हो कौन तैरेगा? एक कहानी छोड़ दो, जाने दो। अब ये पानी है तो पानी के अंदर कण होंगे अपने अपने। तो इस पानी में वही वस्तु तैरेगी
जिसका घनत्व पानी से कम होगा, समझे। अब सपोज करो यहाँ पे इसके इतने पास पास कण हैं, तो एक हमारे पास ऐसा पदार्थ है इसके कण इतने दूर दूर हैं। अब बताओ, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, अब क्या इसके अंदर जगह पाएगा आने के लिए? जगह नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुदा इतना भीड़ भाड़ लगा हुआ है। सपोज करो मिनट के लिए, मान लो तीर है, तीर, यह तीर है ना, इतना भीड़ भाड़ में तीर गिरा हुआ है। अब यहाँ पे कोई आदमी मान लो पीठ के बल गिरता है, तो क्या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा ये? सपोज करो ये तीर है, मैंने बोला क्या ये है? तीर है। तो यह तीर बहुत पास पास है, यह बहुत क्या है? पास पास है। अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे गिरता है तो इसी पे आके लटक जाएगा, है ना, क्योंकि तीर का घनत्व तो क्या है? ज़्यादा है, आदमी का इसके अपेक्षा क्या है? कम हो रहा है। सपोज मान लो, मैंने क्या बोला है, समझो मेरी बात को, तीर का डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि तीर बहुत पास पास है। यहाँ पे आदमी जब गिरेगा तो ऊपर लटक जाएगा। लेकिन सपोज करो एक तीर यहाँ पे है, एक तीर यहाँ पे है, एक तीर यहाँ पे, तो जब आदमी गिरेगा ना फटाक से नीचे आ जाएगा। यानी कि जब जगह मिलेगा तभी ना आएगा, जब जगह मिलेगा तभी ना आएगा, जब जगह नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएगा वो? कहने का मतलब अभी देखो जरा, मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे बहुत इसके पास पास कण है, इसके कण दूर दूर है, इसके कण क्या है? दूर दूर है। और कण दूर दूर होने की वजह से क्या हो रहा है? ये मतलब कि इसकी डेंसिटी कम हो रही है, इसका जो घनत्व है ना वह क्या है? कम है। इस पानी की अपेक्षा तो डूबेगा नहीं, ऊपर रह जाएगा। क्या होगा? ये ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन अब सुनो ना, यहाँ पे मान लो प्लास्टिक की बाल ले लो, ये ऊपर तैरती है, लेकिन लोहे का कील ले लो तो तुरंत डूब जाएगी। छोटा सा लोहे का कील डूब जाएगा। क्यों? जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो लोहे के कण है, लोहे का जो डेंसिटी होता है ना, जो लोहे का जो घनत्व होता है वह पानी से ज़्यादा होता है। इसके कण और पास पास हैं, इसके कण बहुत पास पास हैं, इतने बहुत पास पास हैं, तो ये अपना जगह अब देखो भारी पड़ रहा है, या क्या हो रहा है? इनसे बलवान हो गया ना, इनके कण काफ़ी पास पास हैं, दूर दूर है, तो बलवान हो गया ना, फटाक से कहाँ पे गिरेगा? अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? इसके कण काफ़ी दूर दूर थे, इसके पास पास था, यानी कि अभी बहुत मतलब कि बहुत पास पास का होने थे, मजबूत हो गया और वाला कमज़ोर हो गया तो ऊपर तैर गया। जो कमज़ोर होंगे ऊपर तैरेंगे, जो बलवान होंगे नीचे आ जाएंगे। अब कमज़ोर और बलवान कैसे पहचानोगे? उनके डेंसिटी से। जिनका घनत्व देखो, पानी या किसी भी तरल के अंदर वही चीज़ तैर सकती है जब उस चीज़ का डेंसिटी उस तरल से कम होगा। अगर इस चीज़ की डेंसिटी तरल से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ डूब जाएगी। अगर घनत्व कम है तरल से तो तैरेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो क्या होगा? नहीं तैरेगा। सीधी सीधी बात है। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे यही बोला कि अगर डेंसिटी कम है, अगर घनत्व तो कम है पानी से, तब तैरेगा। या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लो तेल ही हो तो तेल में वही लोग तैरेंगे जिन पदार्थों का घनत्व तेल से कम होगा, लेकिन वह लोग डूब जाएंगे जिन पदार्थों का घनत्व तेल से ज़्यादा होगा। बस ये होता है तैरने के नियम में, डेंसिटी के बेस पर, ठीक है ना। वही लोग तैरते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? इस चीज़ से कम होती है, वही लोग तैर पाएंगे। जो भी तरल जो भी हो सकता है, हर चीज़ का अपना डेंसिटी होता है। पानी का अलग होता है, तेल का अलग होता है, ग्लिसरीन का अलग होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो वही लोग तैरेंगे, याद रखिएगा। पानी में वही लोग तैरेंगे जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी, और पानी में वे लोग डूब जाएंगे जिनकी डेंसिटी पानी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी बात के साथ हम वीडियो कहीं पे करते हैं क्लोज। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, और अगला वीडियो अंतिम वीडियो होगा इस वाले पार्ट का। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा वीडियो को पुशअप करो, आगे पीछे भगाओ, आराम से देखते चलो, सब कुछ आएगा। अभी नए हो, थोड़ी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जितने आसान लहजे में बताया जा रहा है आप सारी बातों को समझ सकते हो, क्योंकि मैंने मोर देन एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट।